मित्रों, भगवान राम के जीवन से मनुष्य चाहे तो सीख लेकर अपना जीवन संवार सकता है। भगवान राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। अगर रामायण पर नजर डालें तो राम ने एक आज्ञाकारी पुत्र, बड़ा भाई, पति, राजा और टीम लीडर के रूप में अपनी भूमिका अदा की है, जिनसे सीख लेकर हम अपना जीवन सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान राम से कौन से गुण सीखकर आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहला, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। भगवान राम ने कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा और ज़रूरत पड़ने पर उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, चाहे वो बेटे का फर्ज हो या फिर पति का या कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सभी जिम्मेदारियों का बखूबी पालन किया। इसी तरह हमें भी जीवन के अलग अलग पड़ाव पर अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। भगवान राम से एक सीख लेकर हमें अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही से निभाना चाहिए। दूसरा, टीम वर्क में भरोसा रखें। अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट या काम वो खुद ही कर लेंगे और इसी में वो फेल हो जाते हैं। अगर रामायण के खंडों को सही से देखें तो पाएंगे कि भगवान राम टीम वर्क पर भरोसा करते थे। वनवास के समय राम जी के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने भी एक टीम के रूप में काम किया। इसी समय के साथ राम जी ने अपनी टीम का विस्तार करते गए। यहाँ एक बात ध्यान देने की ये है कि राम जी ने खुद को एक सही लीडर के तौर पर स्थापित किया और मौका मिलने पर टीम का नेतृत्व दूसरे हाथों में भी दिया। भगवान राम ने रणनीति, विश्वास, प्रोत्साहन, श्रेय और दूसरों की बातों को ध्यान से सुना और नतीजा हम सभी जानते हैं कि शत्रुओं की विशाल सेना को उन्होंने हरा दिया। इसी तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट को अपने टीम मेंबर के बीच बांटकर उसे आसान बना सकते हैं। तीसरा, समस्याओं का समाधान उन्होंने ढूंढा। रामायण में कई ऐसे संदर्भ हैं जहां साफ साफ उल्लेख किया गया है कि भगवान राम के जीवन में कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जब पूरी टीम में निराशा का भाव फैल गया था, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ उन समस्याओं का समाधान ढूंढा और फिर उस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने तक कई तरह की समस्याओं का धैर्य के साथ सामना किया। इसी तरह हमें भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ उन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। चौथा, लाइफ प्लान का खाका तैयार रखें। भगवान राम ने अपने जीवन में हर काम को एक बेहतर प्लानिंग के साथ खत्म किया, चाहे वो गुरुकुल जाना हो या फिर ऋषि मुनियों को भय मुक्त कर उनका समर्थन हासिल करना हो, सुग्रीव को राजा बनाना हो या लंका तक पुल निर्माण करना हो। भगवान राम ने हर परिस्थिति के लिए एक विस्तृत योजना बनाकर रखी। टीम में सबको समान भाव से देखा। कोई भी व्यक्ति सफलता तभी हासिल करता है जब उसके पास एक अच्छी टीम होती है, और एक टीम सफल तभी होती है जब उसे सही मार्गदर्शन मिले। एक कुशल टीम लीडर अपनी टीम के सभी सदस्यों को समान भाव से देखता है। भगवान राम के जीवन में देखें तो वो एक राज परिवार के बेटे थे, लेकिन वो वनवासियों के बीच में वनवासियों की तरह सरलता से भी रहे। एक नारी व्रत का पालन उन्होंने बड़े तरीके से किया। प्रभु श्री राम और माता सीता एक बार अपने कक्ष में वार्तालाप कर रहे थे। तभी सीता जी ने थोड़ा सा कटाक्ष किया कि राजाओं के तो कई रानियां होती हैं, प्रभु आपको भी एक दिन अन्य राजकुमारियों से विवाह करना होगा। तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा, सीते, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं राम अपने संपूर्ण जीवन में कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूँगा। सारा जीवन एक नारी व्रत का पालन करूँगा जिसे उन्होंने उम्र निभाया। माता सीता के बन जाने के बाद भी उन्होंने विवाह नहीं किया।
जब अश्वमेध यज्ञ में एक पत्नी की परम आवश्यकता थी, वहाँ भी सीता जी स्वर्ण की बनवाकर काम चलाया। ऐसे थे प्रभु श्री राम, जिनके गुण अपनाकर आप भी अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जय श्री राम।